आज तो आपके सांसद बोल रहे हैं, पूरी संसद उस पर सहमति जता रही है। बात खैबर पख्तूनख्वा की भी हो रही है, बात बलूचिस्तान की भी हो रही है। कह रहे हैं पुलिस चौकियां खत्म हो गई है, पाकिस्तानी सेना घुसने से डरती है। और यह हाल सिर्फ केपी का नहीं, बलूचिस्तान का भी है। कहां गई आज आपकी वो मुस्कान जो आप रोज मुस्कुराए करते थे? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम दोस्तों को। सिवाय एक बंदे के बाकी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। क्योंकि एक तरफ तो धर्म का और मजहब का पता है ना, कि एक तरफ जो है वो हमारे जो गीता के मानने वाले हैं, और इस तरफ जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद के मानने वाले हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा शख्स बैठा है ना जो जो आधा तीतर है और आधा बटेर है। उसके अलावा जो है सबको एक मर्तबा मेरी तरफ से आदाब। और दूसरा, जो आपने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट चलाई है, तो आपको पता है पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स होती है जैसे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तहत जो है वो ये सारा कुछ किया जाता है। तो अगर ये बात, अगर आप इसको सच साबित करना चाहते हैं तो ये भी जरा देख लें। That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. फजलुर रहमान का इस बयान से क्या लेना देना है? आपने एक बयान चला दी एलओपी राहुल गांधी की। फजलुर रहमान का फजलुर रहमान के बयान से इस बयान का क्या लेना देना? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कहना आप कह रहे हैं, आपके एमपी झूठ कह रहे हैं, पाकिस्तान की चौकियां खत्म हो गई है, सेना घुस नहीं सकती है। आप कह रहे थे कि मैं सवाल नहीं करूंगा, आज आप बात करें तो आप बात भी नहीं करने दे रहे। नहीं, आप बात कीजिए। आपके सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पुलिस घुस नहीं सकती, आर्मी घुस नहीं सकती। आप कह रहे हैं आपके सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर तो मौलाना फजलुर रहमान की बात सच्ची है, जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, तो राहुल गांधी भी सही कह रहे हैं कि वो एक स्टेट से भी लड़ रहे हैं, आरएसएस से भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया। मैंने अभी आपको उनकी वीडियो दिखा दी। मैंने कहा कि कल आप भारत का, राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि भारत को कोई इलाका ऐसा है जहां आर्मी नहीं जा सकती और जहां पुलिस नहीं जा सकती। नहीं, राहुल गांधी आपके सांसद के बयान और हमारे राहुल गांधी के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। वो किसी और बात का जिक्र कर रहे हैं। बहुत फर्क नहीं है राहुल गांधी। मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि इंडिया का कोई ऐसा इलाका है जहां पुलिस नहीं जा सकती है, जहां आर्मी नहीं जा सकती है, जहां भारतीय कानून लागू नहीं होता है। सज्जाद बुखारी जी, खबर को अगर तोड़ना मरोड़ना हो तो कोई आपसे सीखे। आप अभी तक फजलुर रहमान की बात से एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। आप इसे राजनीतिक बता रहे हैं। आपका मुल्क टूटने की कगार पर आप कह रहे हैं कि एक सांसद खड़े होकर झूठ बोल रहा है। मोए मोए हो गया आपके साथ पहले ही सवाल में। मोए मोए आपके साथ होने वाला है, उसको देख लीजिए पहले। आपके साथ क्या होने वाला है? अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में संजय कुलकर्णी सर और विशंबर दयासल का रुख करूंगा। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है अन्नीदिया। बात यह है कि ये जो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, पिछले 2 साल से आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, चैनलों पे आके मैं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी फौज की रेट खत्म हो गई है। कई चौकियों से, कोलू में खास तौर पे सबसे पहले तो जो कोलू से भागे हैं, शट अप, वहां से सबसे पहले तो ये भागे हैं, फौज भागी है। अब मौलाना कह रहे हैं कि थानों को कुंडियां लगा दी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज भाग गई है, पाकिस्तानी पुलिस भाग गई है। सोल्जर्स उनको डिसमिस किया है। एक डिप्टी कमिश्नर को जो है वो डिसमिस किया है क्योंकि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। क्योंकि ये बीएलएफ वाले, बीएलए वाले जो है, ये जाते हैं, ये पहले ऐलान करते हैं कि आप हथियार डाल दें, तो वो आपस में कहते हैं यार हथियार डाल दो तो अच्छा है, जिंदा तो रहेंगे। तो वो हथियार डाल देते हैं, वो सारा हथियार ये जब्त कर लेते हैं और ये फिर उनको छोड़ देते हैं कि जाओ अब और दोबारा ना आना यहाँ। अच्छा, अब आप देखें कि 1971 में जब पाकिस्तान फौज बंगालियों का रेप कर रही थी, कत्लेआम कर रही थी, उस वक्त के सदर याह्या खान इंटरनेशनल मीडिया को मेरी तली बैक ऑफ द हैंड है, मुझे सारा पता है।
और अवामी लीग को कोस रहे हैं कि अवामी लीग ने जो है वो कोई साजिश शुरू की हुई है और ये और वो है, और एक महीने बाद डाटा फॉल हो जाता है। तो ये छली बेचने वाले को आप बैठा लेते हैं, अच्छा है, छली फरोख्त आ जाता है, तो ये पता लगता है पाकिस्तानियों का लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल का पता लग जाता है कि डॉक्टर बनना तो ऐसे ही है जैसे कोई कसाई बन जाए। डॉक्टर बनना तो एक हुनर है, वो तो इंटेलेक्चुअल नहीं बनाता। एक एक करके भाई, एक एक करके अमजद अयूब मिर्जा को टाइम दिया गया है, उनको बोलने दीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये सज्जाद बुखारी जी, मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बात को लेके कंसर्न होता कि मेरे मुल्क में कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस नहीं घुस सकती, आपके मुल्क में सेना नहीं जा सकती, मैं इस बात को लेकर चिंतित होता। लेकिन आप बहुत लाइट मूड में हैं, मुझे पता नहीं, आप खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। अमजद अयूब मिर्जा को बात पूरी करने दे, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मिर्जा साहब, हाँ, वो बात पूरी नहीं ना, यही ट्रेनिंग है इनकी कि कैसे आपने इंटरप्ट करना है, कैसे आपने बात नहीं करने देनी दूसरे को, इनको ट्रेन किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर बनना कोई इल्मियत नहीं है, डॉक्टर बनना तो एक हुनर है। आप एक टेक्निक सीखते हैं डायग्नोसिस की, और फिर जैसे तूने पहली डिग्री हासिल कर ली है 1000 रुपए देके, इल्म हासिल करने के लिए चीन जाओ, ये कहा ना तुम्हारे पैगंबर ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तुम्हारा पैगंबर कौन है? तुम्हारा पैगंबर कौन है? तुम्हारा पैगंबर कौन है? मैं गया हूँ चाइना, मैं 6 साल काटा हुआ है। मैं संजय कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं, एक एक करके बात कीजिए। मैं एक एक करके बात कीजिए प्लीज, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बात कीजिए। आफत पाकिस्तान पर आई हुई, आप लोगों ने अपना अपना गदर काटा हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। संजय कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। संजय कुलकर्णी सर, पाकिस्तान का एक सांसद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, बीच पार्लियामेंट में खड़ी होकर बात कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। केपी और बलूचिस्तान के कई इलाके हैं जहां पाकिस्तान की सेना घुस नहीं सकती है, और अगर घुसी तो क्या हाल होगा ये दुनिया जानती है। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कि पाकिस्तान की जनता नहीं जानती है, पाकिस्तान की जनता खूब जानती है। बुखारी साहब मानने को तैयार नहीं है। ऐसे नहीं, फजलुर रहमान एक बहुत रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, एक क्लेरिक्स भी है, और उनका जिस प्रकार से जज्बा है आज पाकिस्तान के अंदर, वो आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान के चंद एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे 8 डिविजन हैं जिनमें 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें 7 से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे ना फौज जा सकती है, ना ही पुलिस तो है ही नहीं वहां पर। यह हालात है, और किसी वक्त वो जो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि अगर यूएन में वो चले गए तो उनको आजादी दी जा सकती